जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे चबर छतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च सिख पंथ दे महान ते पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल वेखे जुड़ बैठी साध संगत जी एक बारी फिर फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज 4 जुलाई नूं असीं वो दिन मना रहे हैं जदों अज दे दिन 1955 दे विच भारत सरकार दे आदेश दे उत्ते उस वेले दे पंजाब सरकार दे मुख मंत्री भीम सैन सच्चर दे आदेशों के उत्ते सचखंड श्री हरमंदर साहिब ते श्री अकाल तख्त साहिब के उत्ते सुतंत्र भारत दे विच पहला हमला जिहड़ा है वो होया सी। दुनिया भर दे सिख 84 दे हमले बारे जानते हैं पर 1955 दे विच पहला हमला श्री अकाल तख्त साहिब के उत्ते आज़ाद भारत सरकार ने कीता सी। इस बारे बहुत घट लोगों को पता है। 1947 तो पहला हिंदुस्तान दे विच 3 धिरां सन, 3 कौमां सन। एक मुसलमान, दूसरे हिंदू ते तीसरे सिख। मुसलमाना ने अपना वखरा देश लै लिया पाकिस्तान ते सिखा ने अपनी होनी जिहड़ी सी वो हिंदुस्तान दे नाल जोड़ दित्ती। क्यों जोड़ी, किवें जुड़ी, ये वखरा विषय है। भारत के उस वक्त के लीडरां ने जिहदे विच महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू वर्गियां ने सिखां नूं यकीन दवाया कि जदों हिंदुस्तान आज़ाद होया तुहाडे सारे हक हकूक जिहड़े है वो कायम रखे जाणगे। तुहानूं एक ऐसा खिता दिता जाऊगा जिस खिते दे विच तुहाडी पंजाबी भाषा सुरक्षित होएगी, जिस खिते दे विच तुहाडे धर्म ग्रंथ सुरक्षित होणगे, जिस खिते दे विच तुहाडीआं परंपरावां मानतावां सुरक्षित होणगीआं। पर जदों ही 1947 दे विच मुल्क आज़ाद होया ते भारत दे जिहड़े लीडर सी वो अपने वादियां तो मुकर गए। बिल्कुल उस तरह जिवें आनंदपुर साहिब की पावन धरती के उत्ते पहाड़ी राजे गऊ की सौं खा के मुकरे से। ये साडे नाल पहली वारी नहीं होया, कई वार होया। असीं यकीन कर लैने आ। पहाड़ी राजा ने भी सौं खाधी सी। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहा सी कि तुसीं आनंदपुर साहिब दा किला खाली करके चले जाओ, असीं हल्ला नहीं करांगे। मुगल फौजा ने सौं खाधी सी कि आनंदपुर साहिब दा किला खाली कर दिओ, असीं तुहाडे ते हमला नहीं करांगे। पर ज्यों ही श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहिब दा किला खाली किया, पहाड़ी राजियां ते मुगल फौजां दे जिहड़े सांझे जिहड़े दस्ते सी सैना दे, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के उत्ते हमला बोलिया। उस तरह 1947 तो बाद सिख लीडरां दे कोल भारत के लीडरां ने जिहड़ा सी पक्का विश्वास दिवाउंदियां वादा किया कि आज़ाद हिंदुस्तान दे विच तुहानूं तकलीफ नहीं आउण दित्ती जाऊगी। पर ज्यों ही 1947 होया, हज़ारां नहीं लखां सिख अपनी जान माल गवा के उजड़े पुजड़े जदों भारत की धरती के उत्ते आए तो पहला तोहफा जिहड़ा मिलिया वो ये मिलिया कि ये जराइम पेशा लोग ने, इन्हां ते निगाहबानी की जाए। फिर दूसरा जिहड़ा काम कीता वो ये कीता कि पाकिस्तान तो जिन्ने सिख साडे उजड़ के आए सी उन्हां नूं हरियाणे दे विच जिहड़ा अज हरियाणा इस इलाके दे विच वसाया जा सकदा सी। अज जिहड़े हनुमानगढ़, गंगानगर वर्गे राजस्थान के जिहड़े जिले लगदे आ उन्हां च वसाया जा सकदा सी। पर एक नीति के तहत पूरे भारत दे विच सिखां नूं खिलारिया गया। कोई बंबई जाके बैठा, कोई हैदराबाद जाके बैठा,
कोई यूपी के तराई खेतर दे विच जाके बैठा, किसी नूं किते जमीन अलाट की, किसी नूं किते जमीन अलाट की, भी सिखां नूं इक्को जगह दे उत्ते इकट्ठे करना ये ठीक नहीं है। एडी वड्डी जिहड़ी सी साडे खिलाफ साजिश रची गई। हिंदुस्तान भर दे विच भाषा के आधार के उत्ते सूबे बनाए गए, पर जदों पंजाब की वारी आई तो पंजाब नूं कोरा जवाब दे दिता गया। ते जदों मास्टर तारा सिंह जी की अगवाई दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल पंजाबी सूबा के हक दे विच जदों आवाज़ उठाई गई तो उस वक्त की जालम सरकार ने पंजाबी सूबा मोर्चा जिंदाबाद कहण दे उत्ते पाबंदी ला दी। कहा जाता है कि भारत दे विच बोलण की आज़ादी है, बोलण की आज़ादी होएगी, पर सिखां ते बोलण की आज़ादी जिहड़ी है 1955 दे विच खो लई गई। जे सिखां ने अदालत का रुख किया, जे सिख हाई कोर्ट गए कि सानू बोलण की आज़ादी होनी चाहिए है, क्योंकि कहा गया सी कि आज़ाद भारत दे विच बोलण की आज़ादी होगी। अज सानू किवें पंजाबी मोर्चा जिंदाबाद बोलण तो मना किया जा रहा है, और कोर्ट ने भी उस वक्त श्रोमणी अकाली दल की पटीशन नूं जिहड़ा सी ओह खारज कर दिता। कोर्ट तो भी इंसाफ नहीं मिलिया। हार के श्री अकाल तख्त साहिब ते अरदास करके सिखा ने मोर्चा लाया। मास्टर तारा सिंह उस वक्त श्रोमणी अकाली दल के लीडर सन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल मोर्चा लग्या ते उस मोर्चे दे विच हज़ारां गिरफ्तारियां होईयां। इत्थों तक नौबत आ गई कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल ने यह कह दिता कि इस मोर्चे दे विच गिरफ्तारियां जिहड़े आ ओह सिख देणगे जिहड़े अमृतधारी होणगे। ते सिखां दे मनां दे विच चाह सी, जगह जगह अमृत संचार होण लगे ते सिखां ने जेल जाण वास्ते अमृत छकना शुरू कर दिता, अमृतधारी होण लग पए। साध संगत जी, ते जदों ये मोर्चा भखिया, इस मोर्चे नूं दबाउण वास्ते 4 जुलाई 1955 दे विच पहली वेर नेहरू सरकार जिहड़ी उस वेले दी सरकार सी, ਉਹਦੇ हुक्म के उत्ते उस वेले दे सांझे पंजाब के मुख मंत्री के आदेशों के उत्ते इत्थे पुलिस फोर्सां जिहड़ियां है वो भेजियां गईयां, जिन्हां ने श्री अकाल तख्त साहब श्री दरबार साहब के उत्ते जिहड़ा सी वो हमला किया। आ देख रहे हो तुसीं, उस वेले टीयर गैस के जिहड़े गोले सी वो प्रकरमां दे विच सिख संगत के उत्ते छड्डे गए। बूटां दे सणे जिहड़ा है वो पुलिस जिहड़ी सी वो प्रकरमां दे विच दाखल होई। सिखां नूं लंगर पानी ना मिले, श्री गुरु रामदास पातशाह दा जिहड़ा नां दे उत्ते बनिया लंगर हाल है, इस लंगर हाल दे उत्ते जिहड़ा है वो कब्जा कर लिया गया। राशन पानी जिहड़ा है वो बंद कर दिता गया। पर धन सन उस वेले दे सिख जिन्हां ने श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते संगतां वल्लों लिआंदा जिहड़ा सी लंगर वरताउणा शुरू कर दिता। कमी कोई नहीं आई। 47 दे विच भारत आज़ाद होया ते 1955 दे विच पहला हमला जिहड़ा सचखंड श्री हरमंदर साहब ते श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते उस वक्त की हुकूमत ने कर दिता है। 8 सालां बाद ये हमला करके उन्होंने जता दिता सानू कि इस आज़ाद भारत दे विच सिखां दी की कीमत है, साडी नज़र दे विच, साडी दृष्टि दे विच। साध संगत जी, आज सानू सोचण ते समझण दी जरूरत है। वक्त की हुकूमत जिहड़ी है वो नहीं चाहुंदी कि श्री अकाल तख्त साहब तो सिखां दी जिहड़ी है किसी राजनीतिक एजेंडे की गल होवे। जे असीं किसी राजनीतिक एजेंडे की गल करिए ना, गैर सिखां दा छड्डो, उन्होंने तो यह कहना है कि श्री अकाल तख्त साहब तो जथेदार जिहड़ा राजनीतिक गल्लां करदा है। साडे सिख खुद कहण लग पैंदे ने कि जथेदार राजनीतिक गल्लां करदा है। ते उदां असीं कहने हैं श्री अकाल तख्त साहब मीरी पीरी दा सिद्धांत दा जिहड़ा है एक मुजस्समा है। श्री अकाल तख्त साहब मीरी पीरी दे सिद्धांत दा जिहड़ा है एक प्रगटा है। ते जे श्री अकाल तख्त साहब मीरी पीरी दे सिद्धांत दा एक जलाओ है, प्रगटा है, तो इत्थों फिर धार्मिक गल्लां भी होणीआं चाहीदियां श्री अकाल तख्त साहब की फसील तो, ते श्री अकाल तख्त साहब की फसील तो सिखां लई राजनीतिक एजेंडा भी जिहड़ा है वो तय होना चाहिए। पर साडे सिख ही विरोध करन लग जांदे ने, गैर सिखां दी छड्डो।
साध संगत जी जरूरत है अज सानू सोचण समझण दी। किन्ना कुछ चिर जिहड़ा है असीं इस तरह जिहड़ा है वो मारां खांदे जावांगे। अज पंजाब दे विच या पंजाब छोड़ो पूरे हिंदुस्तान दे विच सिखां दी राजसी धिर किहड़ी है? जिहड़ी राजसी धिर है उहनूं असीं धिर मन्नण नूं तैयार नहीं। की फिर दूसरियां पार्टियां सिखां दी राजसी धिर बनणगीਆਂ? कौन बनेगा सिखां दी राजसी धिर? सिखां दी राजसी धिर दा मजबूत होना इस पंजाब दी धरती दे उत्ते बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी होवे। लेकिन सिखां दी अपनी राजसी धिर जिहड़ी है वो होनी चाहिदी है। बाकी पार्टियां जिहड़ियां सिखां दी धिर नहीं बन सकदियां, सिखां दी राजसी धिर नहीं बन सकदियां। इस करके साध संगत जी कुछ सोचिए, किन्ने को हमले जिहड़े है असीं सहांगे। असीं मुगलों वेले हमले सहे, असीं अंग्रेज़ों वेले सहे, असीं हुण भी सह रहे हैं। फिर फर्क की है? हिंदुस्तान दे विच 1947 तो बाद पहली वेर 1955 का जो ये हादसा होया, जो ये अटैक होया, उस वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सकत्तर साहबाना ही गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उस वेले सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के मुख ग्रंथी ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी को बंदी बनाया गया। श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी अक्षर सिंह जी को जिहड़ा है वह बंदी बना के जेल दे विच भेजिया गया। ये पहलियां गिरफ्तारियां हुईयां आज़ाद भारत दे विच साडे सन्मानजनक सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के मुख ग्रंथी के अहुदे ते बैठे सिंह साहब ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी की, जां मुगलों वेले गिरफ्तारी हुई सी भाई मनी सिंह जी की, ते जां फिर आज़ाद भारत दे विच गिरफ्तारी हुई सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के मुख ग्रंथी ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी की, सिंह साहब ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी की। अज वक्त है कि असी जिहड़े सिख हां ये छोटे छोटे मतभेद भुला के आपस दे विच श्री अकाल तख्त साहब जी की सरप्रस्ती दे विच इकट्ठे होइए। गुरुद्वारा प्रबंध ते कब्जे की लड़ाई नूं लैके असी जिहड़ा है आपस दे विच इन्नियां दूरियां बना लईआं कि असी श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते भी इकट्ठा होण तों ग्रेज करते हैं, संकोच करते हैं। जो इलैक्शन आउणगे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे लड़ लिओ इलैक्शन, जित लिओ इलैक्शन, पर श्री अकाल तख्त साहब की अगवाई दे विच, श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती दे विच सिखां दे सारे धड़ां नूं जिहड़ा है धड़ियां नूं जिहड़ा है मतभेद भुला के इकट्ठे होना चाहिए। फिर असी सरदार साध संगत जी बचांगे, साडी फिर मर्यादा बचूगी, फिर साडियां पग्गां बचणगीਆਂ, फिर साडी रहत मर्यादा बचेगी। ते नहीं अज की हो रहा है? अज साडे धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह भी सुरक्षित नहीं। जगह जगह धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के पावन सरूपां नूं अग्गां लाईआं जा रहीआं ने। अज नगर जौलियां दे विच श्री अखंड पाठ साहब के भोग पए ने, जिथे एक सिरफरी बीबी वालों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन सरूपां नूं जिहड़ा है वह अगन भेंट किया गया। वो बीबी फड़ लई गई है, लेकिन उस बीबी के पिछे किहड़ियां ताकतां ने, कौन ताकतां ने, ये सरकार ना कढ़ेगी ते ना सरकार ने कढ़ना है। क्योंकि वो शक्तियां कोई छोटियां मोटियां शक्तियां नहीं होणियां, बहुत वड्डियां शक्तियां। वो बीबी फड़ लई है, बीबी अंदर भी हो जाएगी, बीबी नूं सजा भी हो जाएगी उस दुष्ट नूं। पर उस दुष्ट बीबी तो कारा किने करवाया है, इस नूं जिहड़ा है वो बेपर्द कौन करेगा? अज जरूरत है कि असीं सिर जोड़ के बैठिए। पिछले साल भी अज दे इस दिहाड़े नूं समर्पित श्री अखंड पाठ साहिब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आरंभ करा के अज दे दिन समाप्ति की सी, लेकिन उस वक्त दीवान नहीं सी सजे। अज दीवान सजाए ने। बीबी जगीर कौर जी बैठे ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी। मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा कि उन्होंने अज दे दिन समागमां दा प्रबंध किया है। चाहिदा तां है कि 1984 के जिहड़े तीसरे घल्लूघारे दे समागम ने श्री अकाल तख्त साहब ते हुंदे असी 10 मिनटां दे विच समाप्ति कर दिंदे हां, 20 मिनटां च समाप्ति कर दिंदे हां। क्यों? क्योंकि कई साडे सिख ही जिहड़ा है वो आके उत्थे इन्ना खलबली मचा दिंदे है कि समागम जिहड़ा है वो जल्दी समाप्त करना पैंदा है। जे असीं सारे सिख इकट्ठे होके जुड़ बैठ के फैसला कर लईए कि 84 के घल्लूघारे का समागम भी असीं शानो शौकत नाल वड्डे इकट्ठां दे विच जिहड़ा मनाउणा है ते असीं मना सकदे हां। साध संगत जी, उतों असीं दस सकते हैं कि 6 जून 1984 नूं साडे नाल की वापरिया सी, लेकिन असीं ऐसा करना ही नहीं चाहुंदे। मजबूरन बस
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੀਤਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।